प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह बहन भाई, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने न जाने बाइबल के अंदर कितने बार कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन हम ये वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं, फिर भी हम चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। आज फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। लेकिन हमने वचन सुना, हम रोज सुनते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन मेरे बहन भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप वचन सुनने के बाद भी अभी भी आप चिंता कर रहे हो। ये गलत है, ये गलत है। क्या आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं? क्या परमेश्वर जो उसने कहा वो पूरा नहीं कर सकता? करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो मैं पूरा करता हूं। तो अगर आपको परमेश्वर ने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है। आज लोग धन्यवाद तो देते ही नहीं, लेकिन चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर तो कहता है कि सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे, चिंता मत कर। लेकिन लोग खुद की चिंता खुद कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहा है कि सारी चिंता मेरे ऊपर डाल और मुझे धन्यवाद दे। चिंता ही नहीं डाल रहे तो आप धन्यवाद कैसे दे सकते हो? परमेश्वर को नहीं दे सकते आप। और परमेश्वर कह रहा है कि सारी चिंता मेरे ऊपर डाल और मुझे धन्यवाद दे। चिंता ही नहीं डाल रहे तो आप धन्यवाद कैसे दे सकते हो? परमेश्वर को नहीं दे सकते आप, क्योंकि अपनी चिंता आप खुद लेकर चल रहे हो। जिस दिन आपने अपनी चिंता परमेश्वर को दोगे ना, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी चिंता दोगे, उस दिन देखिए आप धन्यवाद भी दोगे, गवाही भी दोगे, परमेश्वर की स्तुति भी करोगे, महिमा भी करोगे। लेकिन आज कर नहीं पा रहे, इसका अर्थ खुद आप हो, क्योंकि आपने अपनी चिंता परमेश्वर को दी ही नहीं दी। परमेश्वर के वचन को बार बार सुना, वीडियो से सुना, चर्च में जाने के बाद बाइबल पढ़ रहे हैं, ये वचन आ रहा है, फिर भी आप अपनी चिंता लेकर चल रहे हो। मेरे बहन भाई, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। और मेरी बेटी सारी चिंता मेरे ऊपर खुद लेकर मत चलो, परमेश्वर को अवसर दो। परमेश्वर को कहो, प्रभु मैंने अपनी सारी चिंता तुझ पर डाली है, और परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज अगर आप धन्यवाद दे नहीं पा रहे, परमेश्वर की गवाही नहीं शेयर कर पा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर, आप खुद हो, आप खुद समस्या हो इनकी। क्योंकि आपको हर समय हर पल परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आज आप धन्यवाद नहीं दे रहे हो मेरे बहन भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी सारी चिंता आपने यहोवा पर दी ही नहीं दी आपने। अगर दी होती तो आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते। लेकिन खुद लेकर चल रहे हो, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। अभी भी जो कुछ भी आपके जीवन में चिंता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो आपको उस चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है, परमेश्वर को कहना है, प्रभु आज से मेरी चिंता तेरी है, मेरा बोझ तेरा है प्रभु। और मैं हर पल दुख में हो या क्लेश में हो, सताव में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, आपको परमेश्वर को धन्यवाद ही देना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या कार्य करेंगे।